हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 11th के 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी रासायनिक बंधन और आणविक संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 6 ऐसे एलिमेंट हैं, ये तत्व हैं जिनको अक्रिय गैस कहा जाता है। नोबल गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन कौन है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। और रेडॉन है। ये 6 तत्व हैं जो अक्रिय हैं। इनका एटॉमिक नंबर जो है हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का जो है 86 है। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देखें तो इससे क्या स्पष्ट होता है? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, नियोन का होता है 1s2, 2s2, 2p6, आर्गन का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, क्रिप्टन का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। जेनॉन का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6। और रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p6। हम देखते हैं कि हीलियम को छोड़कर के बाकी जितने भी तत्व हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 है। आप ध्यान से देखिए, हीलियम इसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि हीलियम में सिर्फ एक ऑर्बिट पाया जाता है। बोर-ब्यूरी स्कीम के द्वारा हम लोगों ने यह जाना है कि परमाणु के फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 2 होता है। तो इस प्रकार हीलियम में चूंकि एक ही ऑर्बिट पाया जाता है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2 है। इसलिए हीलियम भी नोबल गैस है। इसके अलावे जितने भी अन्य 5 एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेज हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब उसकी कक्षा संख्या यानी ऑर्बिट नंबर कुछ भी ही क्यों ना हो,
उसके सबसे बाहरी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह 8 होते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में नहीं होते हैं। तो हमारे पीरियोडिक में ये 6 तत्व ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 और बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये 6 एलिमेंट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं और ना ही बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये तत्व जो हैं ये सिंगल एटॉमिक होते हैं। इनकी एटॉमिसिटी जो होती है सिंगल होती है, एक होती है। इसलिए आप एक कभी नहीं देख सकते हैं He2, Ne2, Ar2, ये कहीं नहीं देख सकते हैं। इसको जब भी देखेंगे तो आप देखते हैं He, Ne और Ar, यानी इसकी परमाणुकता जो है नोबल गैसों की वह जो है एकल होती है, सिंगल होती है। अब इन 6 तत्वों को छोड़ करके संसार में अन्य जितने भी तत्व हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर 2 टाइप्स। एक को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, ये जो है इसका कोर इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये जो है कोर इलेक्ट्रॉन है और ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखते हैं ये कोर इलेक्ट्रॉन है और ये 8 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें ये 8 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाकी कोर इलेक्ट्रॉन है। ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाकी कोर इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु के एटम के इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो स्टूडेंट आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो अब देखते हैं, तो ये 6 तत्व के बाद बाकी जितने भी तत्व हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 1 से बढ़ती है और 7 तक जाती है, 1 to 7। अब कैसे बढ़ती है वैलेंसी? तो वैलेंसी पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है, और जब नोबल गैस के पास हम पहुंचते हैं तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। मतलब वैलेंसी 0 होने का यह प्रमाण है कि यह एलिमेंट का एटम जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। लेकिन इनमें से जो ए एलिमेंट है, ये अधिकांशतः मोस्टली जो हैं ये मेटल्स होते हैं, और इस पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स हैं ये मोस्टली जो है ये होते हैं, इनमें से भी कुछ जो है वो होते हैं मेटल, लेकिन मोस्टली नॉन मेटल होते हैं, यानी अधातु, और ये होते हैं धातु। तो धातु जो है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अपने नज़दीकी अक्रिय गैस यानी नोबल गैस के समान अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जबकि नॉन मेटल जो हैं मेटल के एटम के द्वारा लूज किए गए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मतलब धातु जो है इलेक्ट्रॉन देता है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है। इस आधार पर अगर कोई बॉन्ड बन रहा है,
अगर बॉन्ड बन रहा है, बंधन बन रहा है, तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो उसके ऊपर प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज यानी विद्युत धनात्मक चिन्ह आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जो है क्लोरीन गेन करता है। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? Na प्लस Cl माइनस NaCl। तो इस प्रकार का जब बॉन्डिंग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के लेन देन के आधार पर जब बंधन का निर्माण होता है, तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड यानी विद्युत वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जब दो तत्वों के एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक बॉन्ड की रचना करते हैं, तो जब पार्टनरशिप के द्वारा बॉन्ड का निर्माण होता है तो इस प्रकार के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। हिंदी में इसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने हुए बंधन को सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सहसंयोजक बंधन जो है ये 3 प्रकार का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स। नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड बनता हो तो इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड बने, पार्टनरशिप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इस प्रकार के बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड का निर्माण होता है तो इसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो आज हम स्टूडेंट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं रासायनिक बंधन और आणविक संरचना। इसमें सबसे पहले जो है आपको इसको नोट कर ले, और इसको नोट करने के फलस्वरूप जो है मैं आपको सबसे पहले कोर इलेक्ट्रॉन, विभिन्न इलेक्ट्रॉन्स आर 2 टाइप्स। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के भीतरी कक्षाओं में उपस्थित होते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनरमोस्ट ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रकार जो होता है, यानी संयोजी। कोर इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाए। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो है सोडियम के इनर मोस्ट ऑर्बिट है 1 और 2, इसको जो है हम कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, इसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये जो बाहर वाला है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और ये जो है
ये इनर मोस्ट ऑर्बिट में है, इसको कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, जिनका देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। ये जो है 2, 4, 10, 10, 10, 20, अब 20, 10, 30, ये जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जो भीतर वाला है इसको कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये सभी के सभी कोर इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार चांदी का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 और 5s1। लेकिन यह ट्रांजिशन मेटल है, यह अपने डी ऑर्बिटल से अबाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करता है। इसके डी में अबाउ के नियम के अनुसार डी में जो है 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये जो है एक्सेप्शन है। लेकिन यह अपने एस ऑर्बिटल से 5s से 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है और डी को पूर्ण बनाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति आती है उस समय यह अपने डी ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एस ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ये कोर इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा 47 है, तो इसमें 45 कोर इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार स्टूडेंट आपने कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझा। अब हम देखते हैं कि अभी हम लोगों ने पहले भाग में देखा, मतलब सबसे पहले, कि जितने भी नोबल गैसेज हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हीलियम जो है एक्सेप्शन है को छोड़कर जो 5 अन्य नोबल गैसेज हैं वो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावे इन 6 एलिमेंट को छोड़कर जितने भी तत्व हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वह 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर घटता है 3, 2, 1 और 0। ये अक्रिय गैस जो है नोबल गैस, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, चूँकि उसकी संयोजकता जो होती है 0 होती है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, नॉट फाउंड इन केमिकल रिएक्शन। तो बाकी जो ये हैं, ये एलिमेंट जो हैं, ये एटम जो है जिनमें इस तरह के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़कर 4 और 4 से घटकर 1 होती है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इनमें से इधर वाला जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसको हम लोग मेटल कहते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, लूज करती हैं। और इधर वाला जो है ये अधातु हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं यानी लेती हैं। अगर किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है और दूसरे एटम के द्वारा गेन किया जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड यानी वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहा जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से यानी पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझेदारी से बॉन्ड का निर्माण होता है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनों के त्याग और ग्रहण के आधार पर अगर बंधन का निर्माण होता है तो उसको वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो एटम के ऊपर प्लस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेगा यानी गेन करेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। विद्युत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं
आयन ION, और हिंदी में भी इसको आयन कहा जाता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन का मतलब प्लस चार्ज वाला, एनायन का मतलब माइनस चार्ज वाला। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये तीन प्रकार का होता है। जब दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, पार्टनरशिप ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का निर्माण करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, एकल सहसंयोजक बंधन। जब परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है यानी कोवेलेंट बॉन्ड का, तो उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है यानी द्विक सहसंयोजक बंधन। और जब कोई दो परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंधन का निर्माण करता है तो उसको ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं यानी त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे रासायनिक बंधन। हम लोगों ने अभी तक देखा कि बंधन क्यों बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अब कोई भी तत्व का परमाणु अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, क्योंकि संसार में मात्र 6 ऐसे तत्व हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 5 ऐसे तत्व हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम इसका अपवाद है, क्योंकि हीलियम में सिर्फ एक कक्षा पाया जाता है, एक ऑर्बिट पाया जाता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और यह भी स्टेबल होता है। तो इन 6 को छोड़ करके दुनिया में जितने भी एलिमेंट के एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करते हैं। क्यों करते हैं? तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वे इस प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं। अधिकतर धातुएं जो है वे इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और अधिकतर अधातुएं इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। लूज करना मतलब देना और गेन करना मतलब लेना। अधिकतर धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और अधातुएं जो है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में अधातुओं के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से भी बंधन का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं ऑक्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अभी हम लोगों ने 6 अक्रिय गैसों के बारे में जाना कि इसमें हीलियम को छोड़कर अन्य 5 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए अन्य तत्वों के परमाणु भी या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, या पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, जिसके बाद ये एलिमेंट के एटम जो हैं स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं यानी ये कांस्टेंट हो जाते हैं। और इस नियम को जो है ऑक्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। इसको जो है रासायनिक बंधन का अष्टक नियम कहा जाता है। अब हम लोग बॉन्ड के बारे में स्टूडेंट देखेंगे। व्हाट इज बॉन्ड? देखते हैं रासायनिक बंधन क्या है। ए लिंक विच इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल व्हेन दे आर कंबाइंड केमिकली इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है यानी जब 2 परमाणु आपस में संयोग करके एक अणु की रचना करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच एक जो है लिंक बनता है जिसे बॉन्ड कहा जाता है। तो वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड कहलाता है। केमिकल बॉन्ड्स आर
थ्री टाइप्स, और सॉरी एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सोडियम के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो इस स्थिति में जो है सोडियम के ऊपर चूंकि ये लूज करता है इसलिए प्लस चार्ज, और क्लोरीन उसको गेन करता है इसलिए माइनस चार्ज बनाता है सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, चूंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तो क्या होता है, इस प्रकार दोनों हाइड्रोजन परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और एक कोवैलेंट का निर्माण होता है जिसको हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल कहा जाता है। देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन के प्रकार। केमिकल बॉन्ड ये 3 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः हमको 2 प्रकार के ही बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, यानी वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। एक तीसरा बंधन भी होता है, बॉन्ड होता है, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक बंधन। तो स्टूडेंट, आज हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हम अपने अगले वीडियो में इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है घर में ही रहना, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलना। स्टूडेंट, आज हमने अपने आपके क्लास के यानी क्लास 11th के चौथे पार्ट को शुरू किया है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक बंधन और आणविक संरचना। तो इसमें जो है आज हमने आपको कुछ छोटी मोटी जो जानकारी थी इस पार्ट से संबंधित उसको देने का प्रयास किया है। आपके लिए एक नई बात बतानी है कि आपको हमारा अगर पिछला वीडियो देखना हो तो उसके लिए मैं इस वीडियो के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो का लिंक दूंगा, जिसकी सहायता से आप हमारे पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर
अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।